गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया। जय बाप्पा मोरया। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सरोवर को। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। लड्डून का भोग लगे संत। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइज। आज हमने गणपति बापा की स्थापना करी है और मेरे व्लॉग्स बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं क्योंकि मैंने जैसा कि आपको एक छोटी सी अपडेट दी थी कि इसकी शिवा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। इसको बुखार था और क्या कहते हैं, इसको डायरिया था। 3-4 दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाले गए हैं, तो हमने सोचा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो उसके बाद मैं फिर आप लोगों से बात करते करते याद आया कि मैंने मन्नत मांगी थी सोमवार को मंदिर जाने की, मैं भूल गई। आज शाम को जाऊंगी, तो वो मंदिर भी मुझे जाना था, एकदम से याद आया मुझे, जबकि मैंने वैसे सारी मन्नत पूरी कर दी थी, एक रह गई थी। और गणपति जी को भी स्थान दिया है घर पे ताकि सब कुछ बिल्कुल सही से जाए, विघ्नहर्ता सारे विघ्न को दूर करे। और किस किस ने अपने घर में गणपति जी का स्वागत करा है ज़रूर कमेंट में बताना। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसके मुझे आंसर करने हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, पर स्टार्टिंग भगवान जी से की जाए। तो चलिए अब आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछे हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था वो ये था कि जो बेबी था वो राइट साइड में था या लेफ्ट साइड में था। तो मैंने काफ़ी बार आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरा वीर जो था वो राइट साइड में था, एंड जो शिवा था स्टार्टिंग में जब ये मतलब कि प्लेजेंटा जो डेवलप हुआ था वो राइट साइड में हुआ था, पोस्टेरियर प्लेजेंटा था। और इसकी जो मूवमेंट मतलब मुझे महसूस भी होता था तो राइट में होता था, लेकिन बाद में प्लेजेंटा भी चेंज हो गया था, इंटीरियर हो गया था, और उसकी सारी मूवमेंट्स मुझे अपने क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में ही महसूस होती थी। ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड में ही था और बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ था, मतलब कि बिल्कुल पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में ही होता था। इसकी जो मूवमेंट भी थी मुझे हमेशा धुनी जो हमारी नाभि होती है उसके नीचे ही महसूस होती थी, कभी ऊपर महसूस नहीं होती थी, हमेशा ऊपर नीचे नीचे ही ये मेरे को महसूस होता था। और ऐसे लगता था कि मुझे बहुत हैवी हैवी सा फील होता था नीचे की तरफ को। तो ये मेरा पहले आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है कि वीर मेरा राइट में था। ये भी स्टार्टिंग में राइट में था लेकिन बाद में लेफ्ट में हो गया था, और इसकी सारी हलचल मूवमेंट सब लेफ्ट में थी। एक राइट साइड वाला मेरा हिस्सा बिल्कुल खाली हो गया था, खाली ऐसा लगता था कि इस साइड कुछ है ही नहीं है, सारा कुछ लेफ्ट साइड में ही शिफ्ट हो गया था, इस तरह से लगता था। तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि जो बेबी की FHR थी वो कितनी थी। मेरी दोनों ही इसके वीर के टाइम पे भी और शिवा के टाइम पे भी हमेशा जो FHR थी 140, 141, 142 इतनी ही रहती थी, इससे ऊपर नहीं जाती थी। और इससे नीचे भी नहीं गई, इससे ऊपर मेरी स्टार्टिंग में गई है जब मैंने फर्स्ट अपने अल्ट्रासाउंड करवाए थे, उसमें मेरी जो FHR थी हमेशा 179, 161 इस तरह से थी। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो की है उसके बाद एक ही FHR आती थी 140, 141 और या फिर 142 इस तरह से। बस वीर की आई थी एक बार 147, बट इससे ऊपर नहीं गई थी। स्टार्टिंग में जो 13 वीक तक मेरी जो FHR थी वो ज़्यादा थी। उसके बाद जैसे जैसे वीक्स बढ़ते चले गए FHR जो है वो इतने पे रुक गई थी कि 140, 142 इस तरह से ही आती थी, इससे ज़्यादा नहीं आती थी। तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और आपका तीसरा क्वेश्चन था कि मुझे मूवमेंट कौन से साइड पे फील होती थी और कौन से मंथ से फील होनी स्टार्ट हुई थी और किस तरह से फील होती थी। तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे मूवमेंट है वो मुझे 4 मंथ में स्टार्ट हो गई थी, 4 मंथ के मिड में स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि उस टाइम पे मुझे फील होने लग गया था कि पेट के अंदर कुछ है, क्योंकि मेरा जो टमी था वो वीर के टाइम पे भी और शिवा के टाइम पे भी दोनों टाइम में ही साइज में बड़ा था। और बेबी की ग्रोथ भी टचवुड दोनों बच्चों के टाइम पे मेरी सही थी। शिवा के टाइम पे पहले वीक में बल्कि में जो ग्रोथ थी वो कम थी, 1 वीक पीछे था ये, लेकिन उसके बाद से ये हर अल्ट्रासाउंड में वीक आगे ही आता था। और दूसरा इसमें मतलब जो मुझे मूवमेंट होती थी वो 4 मंथ के एंड में या फिर मिड में स्टार्ट हो गई थी। और मुझे टिंगलिंग टाइप, एक जैसे बटरफ्लाई या पेट में एक जब हमें भूख लगती है तो उस टाइम पे गुडर गुडर की आवाज़ आपने सुनी होगी, उस टाइप से ऐसे फील होता था कि हर वक्त उस तरह से आवाज़ सी फील होती रहती थी। और मतलब बटरफ्लाई जैसा कुछ फील होता है अंदर, आपको पता लग जाएगा जब मूवमेंट स्टार्ट होती है ना, आपको कुछ ना कुछ हलचल महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि नहीं ये पहले कभी नहीं हुआ है, ये अभी हो रहा है। तो मेनली क्वेश्चन जो था आपका कि कौन से मंथ में स्टार्ट हुई थी, तो मुझे 4 मंथ के मिड में या एंड में स्टार्ट हो गई थी, मुझे 100% याद है, दोनों टाइम में ऐसा ही हुआ था।
और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मेरे बेबी का वेट जिस टाइम पे ये पैदा हुआ था कितना था, तो मैं बता दूं वीर भी मेरा जब पैदा हुआ था 3 किलो 700 ग्राम का था, एंड ये भी जब मेरा पैदा हुआ था बेबी तो ये भी मेरा 3.25 किलो का था। तो वेट इन दोनों का सिमिलर था, तो इसलिए ये बहुत रोल प्ले करता है। भले ही लड़की हेल्दी पैदा होती है लेकिन उसका वेट पैदा होने के टाइम पे थोड़ा कम होता है, और जो बॉयज़ होते हैं उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये बॉयज़ में सिमिलर सा एक आप सिम्टम कंसीडर कर सकते हो कि यदि आपका मतलब जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हो और उसमें बेबी का जो वेट है वो जो हम गूगल पे सर्च करते हैं उसमें अगर बेबी का वेट जो दिखाया जाता है उससे अगर आपके बेबी का वेट थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है होने वाला बच्चा जो है वो बॉय हो, क्योंकि बॉय के अंदर जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। भले चाहे लड़का पतला हो लेकिन फिर भी उसमें वेट ज़्यादा मिलेगा। लड़की मोटी भी होती है तो उसमें अकॉर्डिंग टू मतलब लड़के के अनुसार मतलब उसमें जो वेट है वो कम मिलता है। ये मेरा मानना है कि मेरे को ऐसा इस बार फील हुआ है, क्योंकि दोनों में ये सेम था। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतने क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर करा है। बाकी के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और मैंने बनाई भी बहुत दिनों के बाद है। सो अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं आप फटाफट से ना कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे बनाऊंगी कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो। अब मुझे पता होगा या नहीं पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वो सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊं चाहे, लेकिन मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।